हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। दोस्तों, बेताब समाचार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र के बिरजपुरी इलाके में है और बिरजपुरी की ये गली नंबर 4 है। यहाँ पर मोहम्मद जुल्फ़कार अली रहते हैं, जो यहाँ ये मकान है, इसमें ये किराए पर रहते हैं और इनका 15 साल का बेटा जिसका नाम जी वक़ार था, वो यहाँ घर में अकेला पढ़ रहा था। ये किसी काम से बाहर गए हुए थे, इनकी बीवी भी गई हुई थी और ये बच्ची इनकी ट्यूशन पढ़ने गई हुई थी। जब ये ट्यूशन से वापस आई है तो उसके बाद ये इनका दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। इसने फिर जो है पड़ोस के मकान में जाकर के ये ऊपर से छत से आई, आकर के जो अंदर कमरे का दृश्य देखा तो वो एक कपड़े से इस तरह से, मतलब वो इन्होंने बताया कि फांसी नहीं लगी हुई थी बल्कि ऐसे लगा के वो पंखे से लटका हुआ था और पैर ज़मीन से मिले हुए थे। और उसमें जो ये घटना इन्होंने बताई, जिस तरह से उसका शरीर गर्म था और ये लड़की इनकी बता रही है कि उसको जो है दोनों हाथ पीछे से बंधे हुए थे। तो यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि अगर उसने खुदकुशी की होती तो उसके पीछे से हाथ बांध के कोई भी आदमी खुदकुशी नहीं कर सकता है। तो इनकी आशंका ये है कि उसका मर्डर किया गया। आशंका क्या, बल्कि पूरी तरह से ये इस बात से, क्योंकि ये ऐसा प्रतीत होता है जब पीछे से हाथ बंधे हुए थे उसका जो है कत्ल किया गया है। और ये कत्ल में किसकी साजिश है, कौन है, ये सारी घटना जो सामने जाँच का विषय है और जाँच के बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। तो इस बारे में हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद जुल्फ़कार अली साहब, और जुल्फ़कार साहब इस बारे में क्या कहते हैं और पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है, तो वो इनसे आइए जानते हैं। जुल्फ़कार साहब, पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? जब मैं ये यहाँ पे 112 नंबर पे फ़ोन किया था, मेरे रिश्तेदार ही ने किया था, तो यहाँ पर आकर के ये पुलिस आई दो, और यहाँ पर बस ऊपर जा कर के देखा कि कौन चीज़ क्या है, कैसे कौन से कमरे में फांसी लगी थी या क्या लटका हुआ था। वो देखने के बाद वो बोला कि आपने वीडियो क्यों नहीं बना? मैंने बोला कि मैं तो था नहीं, वीडियो पड़ोसी ने खोला, हाथ खोला, उसको उतारा उस पर से, पंखे पर से, जो सिर्फ लटका रखा था सिर्फ गर्दन से दुपट्टे को, तो उसको उतार करके उन्होंने ही विटनेस भी दिया उन लोगों ने कि हाँ, हाथ मैंने खोले, पीछे से बंधे हुए थे बच्चे के हाथ और ऐसे पंखे में लटका हुआ था। तो पुलिस ने क्या करा? पुलिस ने इसमें रिपोर्ट दर्ज हुई है या नहीं हुई? आईओ जो आया था उसने रिपोर्ट, अरे सोसाइटी कर रहा था, तो मैंने आईओ से बोला ये सोसाइटी कहाँ से हो सकता है जब हाथ बंधे हुए पीछे से, कौन कर लेगा? तो नहीं, मैं नहीं वो नहीं लिखो, तुम ऐसा लिख दो कि मेरे बच्चे का सुसाइड हुआ था, आईओ सुशील कुमार त्यागी ने। तो मैंने बोला कि ऐसा तो नहीं लिखूँगा, आप एक काम करो, मैं एसएचओ से बात करता हूँ। फिर हम वहाँ पर बात हुई, फिर जा कर के उसने बयान दर्ज किए और पड़ोसियों का जो जिसने हाथ खोला था उनका बयान दर्ज किया। उसके बाद पोस्टमार्टम के बाद हमारे बॉडी दिए गए। ठीक है, उसके बाद अब तक के कोई ऐसी एक कार्रवाई नहीं हुई। हमने पूछा भी कि भाई और कोई कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन हुई क्यों नहीं हुई। तो आपका किसी पे कोई शक है? हमारा किसी से कोई लड़ाई नहीं था, लेकिन जो ग्राउंड फ्लोर पे एक रेंटल रहते हैं, हाँ, ग्राउंड फ्लोर पे रेंटल रहते हैं, उनसे भी तू मैं होती थी हमेशा। और हर दूसरे रोज़ तीसरे रोज़ एक टेंशन देता था वो। और ये उसकी वाइफ कहती थी कि मैं इसे कभी भी कुछ कर दूंगा, ऐसा कि ज़िंदगी भर रोएगा, और इसको मैं बताऊंगी, मेरा भी जानने वाला पुलिस वाला है, कभी भी उठवा लूँगी। ये फ़ोन पे अपना किसी को दिखाने के लिए या मुझे सुनाने के लिए नीचे से जाल के पास से बोलती थी। मेरे बेटे के साथ 20 तारीख को शाम में 6 बजे के 20 मिनट के बाद और 7:40 के बीच में यह हुआ कि हम लोग नहीं थे, न मेरी वाइफ थी, न मैं था, न मेरी बेटी वगैरह थी घर पे। सिर्फ बेटा ये जुल्फ़कार अली था, घर पे पढ़ रहा था, और हम लोग, मैं उखला चला गया था, वाइफ हमारी बहन रहती है भगरती बिहार, वहाँ चले गए थे। अब बेटी हमारी ट्यूशन गई हुई थी। तो जब ये बेटी आई है 7:40 पे यहाँ पहुँची शाम को 20 तारीख की, तो वहाँ पर ये आवाज़ दे रही कि बेटा गेट खोल, भैया गेट खोल, गेट खोल। ये गेट नहीं खोल रहा था, ये हंगामा कर रही थी बाहर में। जब इसने अपनी मम्मी को फ़ोन किया कि गेट नहीं खुल रहा है, क्या करना है, ठीक है, क्या करूं? तो इसके अम्मी ने कहा कि एक काम कर बेटा, तू बराबर के घर से उस पर छत पे चला जा कर के, ऊपर अपने छत पे जाकर देख, उसको आवाज़ दे। तो ये छत पे गई, बराबर के मकान से छत पे गई, ठीक है, छत पे गई
छत पे जाने के बाद ये देखी छत का गेट भी खुला हुआ है, तो छत के गेट से अंदर आई। पहले एक कमरे में देखी जिसमें पढ़ रहा था, वहाँ पे किताब कॉपी ऑन थे और कंप्यूटर भी ऑन थे। ठीक है, किताब कॉपी खुले हुए थी, कंप्यूटर ऑन थे। उसके बाद यहाँ नहीं मिला तो ये दूसरे रूम में पीछे गई, पीछे वाले रूम में, तो वहाँ देखी, देख करके इसको होश उड़ के चिल्लाने लगी। भैया इसका टंगा हुआ था, दोनों हाथ पीछे बंधे हुए थे और टंगा हुआ भी बस ये इस शेप से, यहाँ से ऐसे टंगा हुआ, कोई फांसी लगा के नहीं टंगा हुआ था, पंखा में ऐसे दुपट्टे को लटका करके उसने यहाँ लगा दिया बेटे को मेरे, ऐसे बस ऐसे टंगा हुआ था। वहाँ इसने हंगामा किया, चीखे लगी, इसकी अम्मी भी आई, बाहर के पड़ोसी लोग भी आए। पड़ोसी लोग का आकर के इसको उतारा, बदन गर्म थे तो इन लोगों ने सोचा कि चलो किस पर जान होगी, उतारा, हाथ खोला तो इसके बदन गर्म थे उस टाइम में, चलो बच जाएगा। लोगों ने फर्स्ट ट्रीटमेंट की, फर्स्ट ट्रीटमेंट करने यानी सांस दिया, सीना दबाया, उसके बाद इसको हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पे जा कर के इसने मृत घोषित पाया। बच्ची ही आकर के देखी थी उसको, और मैं आया, फिर मुझे जब पता चला मैं GTV पहुंचा, तकरीबन 8:30 9 साढ़े 9 बजे मैं पहुंचा GTV। जब तक तो ये ख़त्म हो चुका था।